नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट रेड नज़र आ रहा है। सेंसेक्स की बात करें तो 1.4% डाउन है। निफ्टी 50 की बात करें तो इस टाइम पर 1.14% के आसपास डाउन है। लेकिन इस गिरावट के बीच एक ऐसा स्टॉक भी है जो रॉकेट की तरह भाग रहा है। स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। कंपनी के स्टॉक में आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट 20% तक की तेजी देखी गई है। तो आखिर ओला में ऐसा चल क्या रहा है? क्या कंपनी इस बार कुछ ऐसा लेकर आई है जो ईवी सेक्टर में एक क्रांति ला सकता है, या फिर हर बार की तरह ये एक शॉर्ट टर्म हाइप है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ ही ग्लोबल मार्केट भी पूरी तरह से डाउन है, और उसका रीजन ये है कि सीज फायर की कल जो खबर आई थी उसको लेकर अब ईरान और यूएस के बीच में मतभेद नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में अटैक किया है, जिसकी वजह से ये जो सीज फायर है एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। क्या ये सीज फायर आगे टिकेगा या नहीं, इस पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और इसीलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में भी सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही भारी गिरावट देखने को मिली है। बट इतनी भारी गिरावट के बाद भी ओला इलेक्ट्रिक का जो स्टॉक है वो एक ही दिन में 20% के आसपास बढ़ गया है। इसके अलावा सिर्फ 2 दिन में ही ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में 25% के आसपास की तेजी आ चुकी है, और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 3000 करोड़ के आसपास बढ़कर 15,800 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो अब बात करते हैं ये जो तेजी आई है कंपनी के स्टॉक में उसके पीछे की वजह की। तो इस तेजी का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है कंपनी का एक अनाउंसमेंट। दरअसल ओला ने अपनी एक इन हाउस बैटरी टेक्नोलॉजी रिवील की है। ये एक LFP बैटरी है, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी, और करंटली जो बैटरी ओला यूज कर रही है उससे इसको काफी बेटर बनाया गया है। और कंपनी का कहना है कि पहली वाली बैटरी के कंपेयर में ये काफी सेफ भी है। इसका जो साइज है वो पुरानी बैटरी से थोड़ा ज्यादा है, मतलब इसकी जो इफिशियंसी है वो भी ज्यादा रहने वाली है। इसके साथ ही कंपनी के जो फाउंडर हैं भावेश अग्रवाल, उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि नेक्स्ट क्वार्टर से ये जो नई बैटरीज हैं ये ओला के प्रोडक्ट में इनबिल्ट होकर आने लगेंगी। इसके अलावा कंपनी ने ये क्लेम किया है कि ये जो बैटरी है इसकी कॉस्ट पहले वाली बैटरी के कंपेयर में काफी कम है। अब यहाँ पर गेम समझिए। देखिए, ईवी में जो मेन पार्ट है वो बैटरी ही है, सबसे महंगा भी होता है, सबसे इंपॉर्टेंट भी। तो ऐसे में अगर बैटरी सस्ती हो जाती है तो जो प्रोडक्ट है हमारा, जो स्कूटर है, जो ईवी बाइक है, वो भी सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा ये जो LFP बैटरीज हैं इनकी जो लाइफ है वो भी ज्यादा होती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। कंपनी ने अपनी गीगा फैक्ट्री को लेकर भी एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने कहा है कि उनकी जो गीगा फैक्ट्री है उसको वो एग्रेसिवली स्केल कर रहे हैं। कंपनी की करंट गीगा फैक्ट्री कैपेसिटी की बात करें तो ये है 2.5 गीगावाट आवर, और कंपनी का टारगेट है इसको 6 गीगावाट आवर तक ले जाने का। तो यहाँ पर ओला का कहना है कि उनका विजन है कि वो इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा बैटरी बनाए, जिससे कि इंडिया की जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो सके। इसके अलावा कंपनी चाहती है कि गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम्स हैं उसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर तक पहुंचाया जाए, और कंपनी का लॉन्ग टर्म में ये टारगेट है कि जो पेट्रोल और इंजन से चलने वाले व्हीकल्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए ईवीज पे। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसने ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में ये जो तेजी आई है उसको और सपोर्ट किया है, और वो है कंपनी के सेल्स नंबर्स। देखिए, फरवरी में ओला का जो परफॉर्मेंस है वो काफी वीक रहा था, लेकिन लेटेस्ट मार्च में जो नंबर्स कंपनी ने जारी किए हैं वहां पर कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है। अब अगर हम नंबर्स पे नजर डालें तो फरवरी में जो ओला की सेल्स रही थी वो 3,973 यूनिट्स रही थी, यानी कि लगभग 4,000 के आसपास। वहीं मार्च में ये 10,117 यूनिट्स रही हैं, यानी कि 150% की ग्रोथ देखी गई है कंपनी में केवल एक महीने में। इसके अलावा कंपनी ने यह भी क्लेम किया है कि मार्च के लास्ट वीक में उनके जो डेली ऑर्डर्स हैं वो 1,000 को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कंपनी को डेली 1,000 से ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और कंपनी ने इसके पीछे का जो रीजन दिया है उसमें कंपनी बोल रही है कि कंपनी ने अपनी जो सर्विस सिस्टम है उसको इंप्रूव किया है। इसके अलावा कंपनी ने क्लेम किया है कि उनके 80% व्हीकल सेम डे सर्विस हो रहे हैं, मतलब आप आज ही अपना ईवी लेकर आए सर्विस के लिए और आज ही आपको वो वापस मिल गया, जो कि ओला के केस में देखने को पहले नहीं मिल रहा था। इसके अलावा इनके जो पार्ट्स हैं उसको लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कंपनी ने सॉल्व करी है, और कंपनी का जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसको कंपनी ने बेटर किया है। ये ओला ने क्लेम किया है, और ओला का कहना है कि इसी वजह से ओला की जो सेल्स हैं वो बढ़ती हुई नजर आई हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, ओला का कहना है कि कस्टमर का ट्रस्ट अब उनको वापस मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तो वो क्लेम है जो ओला खुद कर रही है, बट यहां पर अगर आपको पूरी पिक्चर समझनी है तो कुछ नंबर्स पे और नजर डालिए। तो देखिए, इतना तेजी आने के बाद में भी कंपनी का जो स्टॉक है वो सेफ जोन में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कंपनी का जो 52 वीक हाई है 71 रुपीज के आसपास है, और अभी कंपनी का जो स्टॉक है वो 35-36 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अपने 52 वीक हाई से 50% नीचे है। वहीं अगर रिसेंट नंबर से देखें कंपनी के, तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है लेटेस्ट वो 470 करोड़ रुपीस रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 55% डाउन है।
वहीं कंपनी लॉस में है और लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी को 487 करोड़ का लॉस हुआ है। वहीं अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.72 के आसपास है। मतलब कंपनी पर डेट का जो प्रेशर है वो अभी भी बना हुआ है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि अभी कंपनी जो क्लेम कर रही है, ठीक है, मान सकते हैं कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, लेकिन कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी नजर नहीं आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कंपनी अपने स्टार्टअप मॉडल से अभी भी बाहर नहीं आ पा रही है। हर बार कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लाती है, उस पर काम करती है, और जब प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको छोड़कर नए प्रोडक्ट पर शिफ्ट हो जाती है। और अब जब कंपनी का कंपटीशन है बड़ी बड़ी कंपनी से, जैसे कि बजाज ऑटो से, टीवीएस मोटर से, हीरो मोटोकॉर्प से, तो ऐसे में इन बड़ी कंपनीज को अगर टक्कर देनी है तो कंपनी को अपने स्टार्टअप मॉडल से बाहर आना होगा। क्योंकि देखिए, ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनके पास ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन है, इनकी जो डीलरशिप है वो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है, और ये जो कंपनीज हैं ये कस्टमर पर अपना ट्रस्ट ऑलरेडी बना चुकी हैं। और यही चीज इन्वेस्टमेंट में भी लागू होती है, क्योंकि देखिए अगर इन्वेस्टर को ओला से सेफ ऑप्शन नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं को चुनेंगे, क्योंकि उनमें ट्रस्ट भी है। तो ओला को यहां पर अभी काफी काम करने की जरूरत है ताकि वो कस्टमर का, इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीत सके। तो अब सबसे बड़े जो सवाल हैं वो ये हैं कि ओला इलेक्ट्रिक की ये जो तेजी है ये लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहेगी या शॉर्ट टर्म के एक्साइटमेंट रैली रहेगी, उसके बाद में हमेशा की तरह डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। क्या कंपनी ने जो इन हाउस बैटरी डेवलप करी है वो कंपनी के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, या फिर हर प्रोडक्ट की तरह इस पर भी कंपनी एक्साइटमेंट दिखाएगी और बाद में इसको बंद बस्ते में डाल देगी? तो आपको क्या लगता है, ओला इलेक्ट्रिक फ्यूचर का लीडर बनेगा या फिर स्ट्रगल ही करता रह जाएगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप ऐसे ही मार्केट से जुड़े अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन मार्केट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।